सबसे पहले हमारे चैनल दीनी अखलाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही मजेदार तकरीर और नज़म सुनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़िल ग़ैब इल्लल्लाह वमा यशऊरून अय्याना युबअसून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न मिन अशरातिस साअति अन युरफ़अल इल्मु व यकसुरल जहल व युशरबल खमर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। कुरान करीम से जो आयत करीमा पढ़ी गई और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत जो हदीस आप हजरात के सामने पेश की गई, इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह कुछ चीदा वो निशानियाँ जो क़यामत के आने से पहले दुनिया के अंदर आएंगी और जिसकी निशानदेही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशिंगोई के तौर पर फरमाई। क़यामत तो आना यकीनी है और हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि क़यामत ज़रूर आएगी, लेकिन उससे पहले कुछ निशानात कुछ निशानियां आएंगी और उन निशानियों की पेशिंगोई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई। क़यामत आने का इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कुछ अपने नबियों में से जिसे चाहा कुछ ऐसी बातें बता दी कि क़यामत से पहले पहले ऐसी चीजें होने लगेंगी। और खुद नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों,
अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह आया हूं। मैं जब आ गया, मेरा आना, मेरी पैदाइश, मेरी बैसत हो जाना, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। मेरी जिंदगी, मेरी उम्मती के लोग, ये सारे लोग क़यामत आने की निशानी है। फमा अना वसाअतु कहातैन, मैं आया, मेरी पैदाइश हुई, मेरी बैसत हुई, और मेरे बाद अब कोई नबी नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई अल्लाह का वली नहीं, अल्लाह का पैगाम लाने वाला कोई नहीं। मुझे जो कुरान करीम मिला, ये कुरान करीम के अलावा आसमानी सहीफे, आसमानी किताब कोई नहीं। मेरी हदीसों के बाद तुम्हारी राह पे चलने का जो रहनुमाई करने वाली शय हो, हदीसों के अलावा कोई चीज नहीं। मेरी उम्मती की बाद अब कोई उम्मत आने वाली नहीं, ये उम्मत आखिरी उम्मत होगी। क़यामत इसी उम्मत में से उन लोगों पे आएगी जो कि अल्लाह का नाम लेना भूल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ओ लोगों, और मेरे पैगंबर, लोगों में ऐलान करो, दुनिया वालों से बतलाओ, कुल ला यालमुल गैब, दुनिया वालों में ऐलान करो, गायब कोई भी नहीं जानता, चाहे वो नबी हो, चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वली हो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आओ लोगों सुनो, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन गायब को अपने पास रखा है, किसी को इन चीजों पर, गायब की बातों पर, गायब के इल्म पर किसी को भी अल्लाह इल्म नहीं देता। फिर आगे यूं फरमाया, इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, मगर रसूलों में से, पैगंबरों में से जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है कुछ उसकी निशानियां बतला दिया करता है। यानी हमारे आपके नबी की पैदाइश, आपके नबी का आ जाना, हमारे नबी का आ जाना, ये क़यामत की निशानी है। और दुनिया के अंदर और लोगों जरा ये गौर करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बड़ी फजीलत दी। आने की एतबार से उम्मत सबसे अखीर में आई, लेकिन क़यामत जल्दी आएगी, हिसाब व किताब, जबकि इंसाफ का मामला ये होता है, एक दस्तूर हुआ करता है। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले आए, अल्लाह ताला हिसाब व किताब के लिए पहले आदम अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को बुलाते, फिर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को बुलाते, फिर उनके बाद जितने पैगंबर आए उनकी उम्मतियों की, उनकी कौम को, लोगों को बुलाते। लेकिन अल्लाह वालों कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये उम्मत आने की एतबार से सबसे बाद में आने वाली उम्मत है, लेकिन जब फैसले का वक्त आएगा, जब हिसाब व किताब की घड़ी आएगी, सबसे पहले परवरदिगार आलम फरमाएगा, मेरे पैगंबर आमिना की लाल को और उनकी उम्मत के लोगों को ज्यादा देर इंतजार न करना पड़े, पहले उन उम्मती के लोगों को बुलाओ। पहले मैं आज के दिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों से हिसाब शुरू करूंगा। एक मर्तबा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के सामने आकर बैठ गए और आकर सवाल फरमाने लगे, तरह तरह की बातें की, ईमान की
बारे में सवाल फरमाए, इस्लाम के बारे में सवाल फरमाए। तवील हदीस है। आखिर में जिब्रील सलाम कहने लगे, सहाबाए किराम देखने वाले देखे, ये आदमी की शक्ल में हमारे इलाके से तो लगता नहीं, कोई पहचानता भी नहीं, और ऐसा भी लगता है कोई दूर से आने वाला मुसाफिर भी नहीं। निहायत सांसों पर सांस लगने वाला आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सामने आके बैठ गए और सवाल करने लगे। फिर सवाल करने के बाद जवाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते थे। जवाब के लिए फिर वो कहते, सदकता, आपने अच्छी बात की, आपने सच बात बतलाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, आप सवाब तक पहुंचे। सहाबाए किराम फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के समेत हम सारे सहाबाए किराम परेशान हुए। फाजिब ना लहू, बड़ा ताज्जुब होने लगा, ये आने वाला आदमी कौन है? हमारे पैगंबर को सवाल भी करता है, तस्दीक भी किया जाता है। आखिर में एक सवाल फरमाया, अल्लाह वाला सुनो, अखबिरनी अनसा, ऐ महबूबी किबरिया हमें ये बतला दो कि क़यामत कब आएगी, क़यामत की ताल्लुक से हमें बतला दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मल मसऊलु अन्हा बिआलम मिनस साइल। चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था जिब्रील है, फरमाने लगे, सवाल करने वाले से ज्यादा ये नहीं जानता, जितना तू जान रहा है उतना मैं भी जान रहा हूं। और बड़ी उनसियत के साथ बात की जा रहे हैं। सहाबाए किराम ताज्जुब में, सहाबाए किराम हैरान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे क़यामत के आने की खबर ना दी गई, ये कब आएगी किसी को पता नहीं, लेकिन क़यामत अचानक आएगी, उससे पहले निशानी आएगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अखबिरनी अन अमारातिहा, ओ पैगंबर, ओ आमना के लाल, ओ महबूबे किबरिया, हमें ये बतला दो क़यामत की निशानी क्या बनेगी, क़यामत के आने से पहले कैसी चीजें होंगी, क़यामत के आने से पहले कौन कौन सी निशानियां आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मुझसे सवाल करने वाले सुन लो, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, पहली निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये बतलाई, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, नौकरानी अपनी मलिका को जन्म देगी। मुराद ये है कि आखिरी जमाने में क़यामत के करीब करीब बेटियां अपने माओ की बातें नहीं मानेंगी, बहुएं अपने सास की बात नहीं मानेंगी। उलमा किराम ने और तशरीहात किए, एक लंबी तशरीह भी इस में की, लेकिन यहां पर ये बात है कि आखिरी जमाने में जब माँ बड़ी हो जाएगी, बेटियां बहुएं बात मानने से इनकार करेगी, हुकूमत बहू करेगी सास पे। फमन तलिदल अमतु रब्बतहा, की नौकरानी अपने मलिका को जन्म देगी, सास डरेगी बहू की सामने, मेरी कोई ऐसी बात न हो, मेरा बेटा कहीं नाराज ना हो जाए, कल से मेरी जेब का खर्च देना बंद हो जाएगा। ये डर लगेगा, ये खौफ आएगा, माँ डरेगी। अल्लाह बाली जरा गौर करो, आज का ऐसा मामला हमारे साथ नहीं आ रहा, माहौल में ऐसा मामूल क्या नहीं बना हुआ है। आजकल सास डरती है ज्यादा अपने बहुओं से, माँ डरती हैं बेटियों से। हुकूमत उसकी चलेगी, अन तलिदल अमतु रब्बतहा। और आगे एक निशानी बयान फरमाई कि वन तरल हुफातल उरातल आलत रिआशा,
और आप लोगों को देखोगे जमाने में एक दिन ऐसा था, एक जमाना ऐसा था, ये भीख हमारे दरवाजे पे मांगने के लिए आया करते थे। पैरों में चप्पल नसीब नहीं होती, बदन में कपड़ा नसीब नहीं होता, बड़ा गुर्बत में इनका वक्त कटता था। जंगलों में बयाबानों में जाके ये अपने जंगली जानवरों को खा के वक्त गुजारा करता था। इनको कपड़े का स्टाइल नहीं मालूम, इनको पहनने का तरीका नहीं मालूम, बड़ी गरीबी में, मुफलिसी में, परेशानियों में ये वक्त गुजारा करते थे। तरल हुफातल उरातल आलतल आशा, उन लोगों को देखोगे जो लोगों की मजदूरियां किया करता था, लोगों की बकरियां मजदूरियों पे चराया करता था। वो लोग आखिरी जमाने में बड़े बन जाएंगे। यततावलून फिल बुनियान, उनकी इमारतें फलकबाज बनेगी, उनके मोहल्ला बड़े बड़े बनेंगे, वो हाकिम बन जाएंगे, बड़े बड़े लोग महकूम बन जाएंगे। अपने करतूत की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, अपने सियाकारियों की वजह से ये सारे लोग बिल्कुल उसके महकूम बन के रहेंगे, ये हाकिम बनेंगे। ये निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी, जो आज सादिक आ रही है पेशिंगोई के तौर पर। और एक जगह फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि इन्ना, बेशक क़यामत नहीं आएगी, फमा इन्ना मिन अशराति साअती अन युरफ़अल इल्म, क़यामत की आने से पहले पहले इल्म उठा लिया जाएगा। और इस इल्म से मुराद उलमाए किराम ने लिखा है दुनियावी हुनर नहीं, डॉक्टरी नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, प्रोफेसर नहीं, दुनियावी कोई और काम नहीं। फरमाया कि दीनी इल्म है, कुरान करीम का इल्म है, हदीस मुबारक का इल्म है। सारे लोग तुम मौलवी मुल्ला कहलाएंगे, इल्म बहुत कम रह जाएगा। आलिमों की तादाद घटेगी, आलिम कम रह जाएंगे। युरफ़अल इल्म, तो मैं इल्म उठा लिया जाएगा। हजरत ज़ियाद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दिन बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुनियावी किसी शय का जिक्र छिड़ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, ये मामला उस वक्त होगा जबकि इल्म उठा लिया जाएगा। ज़ियाद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व कैफ़ ज़ालिक, ये मामला कैसे बनेगा जबकि हम नुक़रिउल कुरान, हम कुरान करीम को लोगों को पढ़ाते हैं, व नक़रऊ, कुरान करीम खुद तिलावत भी करते हैं, इल्म कैसे उठ जाएगा। व नुक़रिउहु अबनाअना, हम कुरान करीम खुद पढ़ेंगे, अपने औलाद को भी पढ़ाएंगे। व युक़रिउहु औ अबनाउना अबनाअहुम, हमारी औलाद भी अपने औलाद को पढ़ाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ऐसा कैसे बनेगा, इल्म दुनिया से कैसे उठा लिया जाएगा, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। ज़ियाद इब्न लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमान लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है ज़ियाद, मैं तो तुम्हें मदीने में सबसे ज्यादा अक्लमंद आदमी समझता था, तू तो इतना बेवकूफ निकला जितना मैं अक्लमंद समझा करता था तुझे। जैसे समझदार मैंने तुझे समझ रखा था, आज तू ऐसा निकला नहीं। क्या यहूद लोग, नसारा लोग तौरात इंजील नहीं पढ़ते, उसका इल्म हासिल नहीं करते? वला यामलून, लेकिन तौरात पर भी यहूदी लोग, इंजील पर ही नसारा लोग अमल नहीं
करते हैं। इल्म के उठाए जाने का एक मतलब ये भी है, कुरान करीम की तिलावत की आवाज आएगी, लोगों के सामने जिक्र अस्कार चलेगा, लोग दीनी बातें किया करेंगे, लबलबी मुंहों से रोजाना यूं ही मुफ्तियां निजाम की तरह बातें बोलेंगे। जिनके पास इल्म भी नहीं वह आदमी भी बढ़ चढ़ के बोला करेगा। लेकिन यूं फरमाया कि ये लोग अमल से परे हो जाएंगे, ये लोग अमल से दूर हो जाएंगे, कुरान करीम पर अमल न किया जाएगा, लोग मजे लेने के लिए सुन लेंगे, फिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे, फिक्र कोई नहीं। मौलाना इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा आपस में मजलिस लगी, बैठे हुए थे, कहने लगे अहले हदीस की पहचान भी बतला दो। बाज लोगों ने आपस में बातें छुड़ी। मौलाना इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब उनके सामने ये सवाल आ गया कि अहले हदीस की पहचान क्या होगी, वो कहने लगे अहले हदीस की सबसे, थोड़ा मजाहिया तौर पर मैं कह रहा हूं, ये बातें जो वो बता रहे थे मजाहिया तौर पर, कहने लगे अहले हदीस की पहचान ये होगी कि एक मजलिस में 10 उलमा किराम बैठे होंगे, अगर एक जाहिल बैठा होगा और कोई आदमी आने वाला कोई सवाल करेगा, ये 10 आलिमों से पहले वो एक आदमी बोल पड़ेगा कि मैं इसका जवाब जानता हूं, समझ लेना ये अहले हदीस है। हालांकि ये अहले हदीस की ताबीर नहीं, ये अहले हदीस की पहचान नहीं। और फिर फरमाया एक पहचान और भी बतला दूं तुझे, अगर वो जमाना मिल जाए देख लेना। कहने लगे एक पहचान ये भी है कि अगर जा रहे हो एक वफद की शक्ल में, एक गिरोह की शक्ल में, जब देख लेना आलिम उलमा सारे पीछे रहेंगे, जितने जोहला रहेंगे सारे आगे आगे चलेंगे, समझ जाना ये अहले हदीस की जमात जा रही है कहीं। अल्लाह वाला कई इस इन बातों के मौलाना इब्राहिम आरवी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात के हम सादिक ना जाए। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोग कुरान करीम की तिलावत भी करेंगे, अहादीस भी सुनेंगे, लेकिन आलम अमल से दूर रहेंगे। फजर इनकी गायब होगी, ज़ोहर इनका कारोबार में जाएगा, असर कारोबार में जाएगा, मगरिब घर लौटने में जाएगा, ईशा जल्दी सोने में खत्म कर देगा, सारा मामला इनका उलट हो जाएगा, दुनियादारी में लगेगा, आखिरत भुला बैठेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। इल्म उठाया जाने की दूसरी पहचान ये बतला दिया। फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हरगिज़ ऐसा न करेगा कि कोई आदमी अभी आलिम हो, सुबह तक उसके इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सीने से छीन को उठा लेगा। कोई आलिम अचानक जाहिल बन जाएगा, नादान बन जाएगा, ऐसा मामला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म को छीन के नहीं उठाएगा। फमा वला की यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बल्कि जो बड़े बड़े मुफ्तियान निज़ाम होंगे, जो शेखुल हदीस होंगे, जो बड़े बड़े उलमा किराम की जमात होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े बड़े आलिमों को जिनकी सीने मुबारक में, जिनकी सीने में हजारों हदीसें पड़ी होगी, जिनकी सीनों में 5000 हदीस पड़ी होगी, हाफिज़ी कुरान होंगे, बड़े बड़े तफासीर के आलिम होंगे, मुफस्सिरी कुरान होंगे, परवरदिगार आलम ऐसे बड़े बड़े आलिमों को उठा लेगा, फिर पढ़ाने वाला बतलाने वाला कोई नहीं बचेगा। हत्ता इदा लम युबकी आलिमन, यहां तक कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी आलिम को दुनिया में नहीं छोड़ेगा, इत्तखदल्लाह, लोग बना लेंगे, अपना अमीर खोजेंगे, अपने ओहदेदार खोजेंगे, अपने एक अमीर खोजेंगे, अपने एक एलची खोजेंगे, अपने सामने एक हमनवाई करने वाला खोजेंगे, कोई एक आलिम ना मिलेगा, पढ़ा लिखा ना मिलेगा। इत्तखदन्नासु रूसन जुहाला, लोग अपने अमीर जाहिलों को बनाएंगे।
और सिर्फ दीनी दुनियावी मामले में नहीं बल्कि दीनी मामले में बना लेंगे। फसुइलू, उनसे सवाल किया जाएगा, फ़अफ्तऊ बगैर इल्मिन, और ये बगैरत इंसान बगैर इल्म के वो जवाब देना शुरू कर देगा, वो बगैर इल्म के जवाब देगा। फज़ल्लू, ये खुद गुमराह हो जाएगा, वज़ल्लू, और लोगों को भी गुमराह करने लगेगा। ऐसे लोगों की बारी आएगी, ऐसी निशानियां दुनिया के अंदर आएगी। जो पहले तो ये एक निशानी, ये वो लोग जिनको कपड़े नसीब नहीं वो ठाठ बाट में रहने लगेंगे, जिनको चप्पल नसीब नहीं बड़ी बड़ी इमारतें बनाने लगेंगे, इल्म उठा लिया जाएगा। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब बड़ी जोरों पे पी जाएगी। आएंगे बदबख्त लोग और शराब को हलाल समझेंगे, अलग अलग नाम देकर उसे पिया करेंगे। युशरबल खम्र, शराब पी जाएगी। एक हदीस मैं पढ़ दूं आप हजरत के सामने, चूंकि वक्त बड़ी आज की रात में जो है वक्त बड़ी कलील है, उलमाए किराम की तादाद एक फहरिस्त लंबी है, लेकिन एक हदीस माजरत के साथ में खत्म करता हूं इंशाअल्लाह। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फयसयकुनु फी आखिर ज़मान खस्फुन व खस्फुन व मस्ख, क़यामत की करीब करीब ये भी मामला आएगा, लोगों की चेहरे मस्ख किए जाएंगे, लोगों को जमीन में भी धंसाया जाएगा, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। सहाबाए किराम ने सवाल फरमाए, व मता दालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मामला कब बनेगा? फइदा ज़हरतिल क़ैनात, जब गाने बजाने वाली नगरियां हमारे मोहल्ले में आ जाएगी, जब गाने बजाने की आलात बकसरत दुनिया में देखे जाएंगे, शराब को लोग हलाल समझने लगेंगे, ये गाने बजाने वालियां जब लोगों के सामने महबूब बन जाएगी, शराब को हलाल बनाने लगेंगे। वल मासिफ, और जितने आलात होंगे गाने बजाने के सारे आलात आ जाएंगे। कई एक निशानियां हैं, अगर उन सारी निशानियों को आप बयान करना चाहें तो एक दिन नहीं कई दिन लग सकते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए, ये जमाना ऐसा आ गया अल्लाह वालों, हमारे और आपसे ये जमाना हर रोज नया एक फितना लेकर, नई आजमाइशें लेकर के सुबह होती है और शाम नई आजमाइश लेकर के आया करती है। इसलिए जरूरत इस बात की हमें और आपको ये रोज शबो रोज हमें और आपको इस बात की तरफ गामजन करना चाहते हैं कि ऐ इंसानों, ऐ मर्दों, ऐ औरतों, ऐ मुसलमान कहलाने वालों, आओ परवरदिगार आलम के अपने आप को हवाले कर दो और दीन इलाही से, रब्ब कायनात के दीन से जुड़ जाओ, मुकम्मल तरीके से इस्लाम में आ जाओ। इसलिए कि जब ये उम्मत आ गई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, क़यामत भी करीब है और कब आ जाएगी किसी को पता नहीं। इसलिए क़यामत के आने से पहले पहले अपने आप को नेक अमाल में मुनहमिक करो, बादिरू बिल आमाल फितनन, ये भी हदीस है कि जल्दी करो नेक अमाल की तरफ, अमाल सालिहा की तरफ। ये ना सोचो कि सुबह से कल से नमाज शुरू कर देंगे, कल से अच्छा काम करेंगे, अभी वक्त मिला इसी वक्त बैठे बैठे इसी मजलिस में तौबा करो। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो अभी से ये वादा करो इशा की नमाज से शुरू करेंगे और मुकम्मल तहे दिल से तौबा करेंगे, मोहलत नहीं। इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला, वैसे तो कई एक आयात हदीस लेकर के आया था, वक्त मुख्तसर है, आप लोग भी जानते हैं, उलमाए किराम भी अल्हम्दुलिल्लाह कई एक मौजूद हैं और उनका भी सुनना है और हमारा और आपको सुनना और अल्लाह ताला से तौफीक तलब करना कि इलाही हम सबको सुनने से ज़्यादा जो कुरान और अहादीस के बयान होते सब पर अमल की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे माँ बहनों को भी कुरान और अहादीस तर्जमे के साथ पढ़ने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम मदरसा नूरुल हुदा के जितने मुंतज़िमीन ने, मुदर्रिसीन ने और खुसूसन हमारे शेख रुस्तम अमीनी साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला ने जो ये प्रोग्राम अपने हमनवाई में, अपने रहनुमाई में, अपने टीम मुकम्मल टीम के साथ जो इस
मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कल से मैं आया हूँ, सारे लोगों को हसास देख रहा हूँ। या अल्लाह सबकी दामे दिल में, या अल्लाह जो रातों दिल मेहनत में लगे हुए हैं सबकी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह दुनिया में कामयाबी कामरानी का जरिया बना, आखिरत में सुरखरुई का जरिया बना। या अल्लाह जितने भी लोग यहाँ आए सबको सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, सबकी हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह जितने लोग अपने घर से चल के आए कदम कदम पर नेकियां अता फरमा, हर कदम पर इनके गुनाहों को मिटा। या अल्लाह सबको तौबा तिल्ला करके परवरदिगार आलम खुलूस के साथ तेरे दीन में दाखिल होने की और नेक अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।